अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सामा नियाज़ी किचन। आज आप लोगों के साथ मैं बची हुई रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा शेयर करने के लिए जा रही हूँ। हर घर में रोटी पकती है और जब बच जाती है तो इसके इस तरीके से इस्तेमाल करके आप बहुत ही मज़े का इसका मीठा रेडी कर सकती हैं। जो 6 से 7 रोटियाँ मेरे पास ये बच गई थी, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में पहले हमने इसको तोड़ लेना है। बहुत ही मज़े का ये रेडी होने वाला है, बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जो सूजी के दूसरे हलवा बना के खाते हैं उनसे भी ज़्यादा आपको ये मज़े का लगेगा। और ये बनता भी बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार से इसे रेडी करेंगे। सारी रोटियों को मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे तोड़ लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। जो रोटी को हमने तोड़ा, रोटी के पीसेस को हम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको मीडियम आंच पे हम 1 से 2 मिनट इसको हम रोस्ट करेंगे। पहले 4 से 5 मिनट से रोस्ट होते हुए हो गए हैं। ये तकरीबन हाफ रोस्ट हुई हो गई है। यहाँ पे हम डाल देंगे आधा कप हम देसी घी, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आधा कप हम घी का डाल देंगे। ये देसी घी आधा कप मैं डाल रही हूँ। मेरी रोटियाँ ज़्यादा हैं, अगर आप 2-3 रोटियों को बना रहे हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करिएगा। देसी घी से इसके जायके और खुशबू में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। देसी घी डालते ही बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप घी के साथ इसको हम 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे। घी डालने के बाद मैंने इनको 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब हम चूल्हा में बंद कर दूंगी। अब इसको हमने ब्लेंडर में डाल के इसको हमने पीस लेना है बारीक। रोटियों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद ब्लेंडर में डाल के मैंने देखो मोटा मोटा इसको मैंने पीस लिया है। ये काम हमने मुकम्मल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध को ये 1 किलो मैंने दूध ले लिया है। इसको मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। ये तकरीबन बॉयल हो गया। 3 से 4 इलायची हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको 1-2 बॉयल आने देंगे। दूध को अच्छे से बॉयल आ गया है। आग को मैंने स्लो पे कर दिया। अब हमने रोटियाँ जब बॉयल की है ये इसके अंदर हम डाल देंगे। रोस्ट की हैं जो ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसको हमें अच्छे से अंदर मिक्स कर देना है। आग को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे। एक से 2 मिनट इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। आप बिल्कुल स्लो पे रखिएगा। ये देखिए हल्की से आँच में इसको 1 मिनट के पकाया। धीरे धीरे पानी फूलना शुरू हो गया। यहाँ पे इसके अंदर 1 कप मैं चीनी का डाल दूँगी। कम ज़्यादा चीनी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी आपको खाना पसंद है। ये इंतहाई आसान तरीका है ये बची हुई रोटियों को इस्तेमाल करने का। ये बहुत ही मज़े का ये मीठा रेडी होता है और नई नई चीज़ें खाने में वैसे भी बहुत ही मज़ा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 3 से 4 मिनट पकाया है तो ये दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका भी आएगा। इसके अंदर क्रश किया हुआ हम ये खोपरा डाल देंगे। जो से नट्स आपको पसंद हो खाना वो डाल दें इसके अंदर। और जैसे साथ में मैं किशमिश डाल रही हूँ। इसको हमने अच्छे से कर देना है मिक्स करने। मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम जो एंड वाली फ्लेम होती है बिल्कुल स्लो है। इस पर 5 मिनट के लिए हम इसका ढक्के के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद फिर हम इसे ओपन करेंगे। 5 मिनट मैंने इसके ढक्के पका लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त का खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो गया है। ये हमारा मीठा चूल्हे की मैं बंद कर दूँगी। मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊँगी। हमारा मज़ेदार से बची हुई रोटी का मीठा रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट और इसका जायका बहुत ही अच्छा है। ज़रूर बनाएं इसे।